हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेईई मेन जो है 2026 का 23 जैन शिफ्ट 1 का ये स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द प्रॉब्लम है। एंड इन द क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आप पढ़ो यहाँ पे। तो बोला गया है कि रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। इससे बॉन्डेड जो है हमारा एक ना रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। एंड लेट द लाइन एल बी द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। एंड डिवाइड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, वो लाइन जो है रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 जो है -5 से उसका डिस्टेंस जो है उस लाइन एल का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊँ एक, राइट, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करो कि जो x इक्वल टू 0 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। x इक्वल टू 0 जो है वो क्या होता है, y एक्सिस होता है, और y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है, राइट। सो इस तरह से हमने कुछ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ये लाइन हो गया हमारा। दूसरा जो है x इक्वल टू 3, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, x इक्वल टू 3, ये हमारा एक लाइन हो गया, राइट, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और y इक्वल टू 4, ये वाली लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, y इक्वल टू 4। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स है रेक्टेंगल का, वो क्या क्या मिल रहा है हमें। एक तो ऑरिजिन ही है 0,0 है, राइट। दूसरा जो है ये पॉइंट ए मान लेता हूँ मैं, तो दिस इज 3,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4। एंड दिस पॉइंट, इसको सी मान लेता हूँ, ए बी मान लो आप इसको, और सी इसको मान लेता हूँ, तो 0,4। तो ये रेक्टेंगल है। अब जो लाइन एल है, ये वाली लाइन एल है, दैट इज क्या बोला है कि परपेंडिकुलर तो है ही, एंड डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब ये लाइन हमारा जो है इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, टू इक्वल एरिया ऑफ पार्ट्स में, तो इसका मतलब है कि वो पास करेगा, द लाइन एल जो है, लाइन एल मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। लाइन एल जो है मस्ट पास through what, must pass through the center of the rectangle, और सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल बेसिकली डायगोनल जो जहाँ पे बाइसेक्ट करता है, राइट, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो बाइसेक्ट जिस पॉइंट पे करता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल बेसिकली, द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो फाइंड करना है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो वो कैसे करेंगे, मिड पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज बेसिकली, सपोज ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ बी। आप निकाल सकते हो मिड पॉइंट यहाँ पे, सिंपल ओ बी को भी मान के या ए सी को मान के, राइट। सो 0 + 3, सो 3/2 हो जाएगा, राइट। कॉमा 4 + 0/2, तो ये हो जाएगा 2 हो गया। तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से कौन सा लाइन एल जो है वो पास कर रहा है। और क्या बोला गया है कि एल जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। सो गिवन लाइन हमें क्या है, गिवन लाइन की बात करूं, गिवन लाइन इज बेसिकली व्हाट हियर, 3x + y + 6 = 0, ये हमें गिवन लाइन है, राइट। इसका स्लोप में बात करूं, इसके इस लाइन का स्लोप में बात करूं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3x एंड प्लस माइनस का 6, तो y इक्वल टू mx + 6, c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने से। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है ना वो मैं m1 मान लूँ या m मान लिया, m1 ही मान लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा क्या -3। एंड स्लोप ऑफ L1 जो है, लेट द स्लोप ऑफ L1 जो है, स्लोप ऑफ L1 को मैं क्या मान लेता हूँ, स्लोप ऑफ L, राइट, L इज व्हाट m2 मान लेता हूँ। तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ये, राइट। सो m1 × m2, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो यहाँ से m2 जो है वो क्या होगा, -1/m1। m1 क्या है हमारा, m1 -3 है, तो ये हो गया क्या -1/-3। सो m2 जो है दैट इज व्हाट 1/3। m2 की वैल्यू कितना आ गया 1/3, तो हमारा स्लोप आ गया। अब लाइन जो है पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन अब निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन L जो है वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा मिड सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज द डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, राइट, 3/2, 2। तो ये 3/2 लाइन जो है L बेसिकली किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 3/2, 2 से, राइट, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। एंड ऑल्सो हमने इस लाइन का जो स्लोप है, ये L लाइन स्लोप मानता हूँ मैं, इस लाइन का स्लोप जो है वो हमने फाइंड कर रखा है। तो स्लोप क्या निकाला है हमने 1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है L क्या हो जाएगा, देयरफॉर
y minus 2 equal to m, that is 1/3, और x minus 3/2, राइट, x minus 3/2। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा, बेसिकली एलसीएम लेने के बाद जो है ये हो जाएगा 1/6 2x minus 3, 2x minus 3, y minus 2x, y minus 2, राइट, y minus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6y minus 12 इक्वल टू व्हाट, 2x minus 3। अब मैं सबको एक तरफ कर लेता हूँ, तो 2x minus 6y, ये minus 3 plus 12, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ L जो है वो हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन ऑफ L का जो डिस्टेंस है वो पूछा गया है कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द L लाइन। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे 1/2, पॉइंट जो है 1/2 कॉमा क्या है -5, 1/2 कॉमा -5, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है द लाइन L। लाइन L हमने फाइंड कर रखा है, राइट। लाइन L क्या है 2x माइनस, ये हमारा क्या लाइन है 2x minus 6y plus 9 इक्वल टू 0, राइट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली, राइट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली। तो ये डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे जो 2x की जगह पे 1/2 minus 6 इंटू -5 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या, यहाँ पे a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस का -6 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल करो आप, राइट। सो दिस इज व्हाट, माइनस का ये क्या हो गया हमारा 1/2, राइट, 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 6 इंटू यहाँ पे हो गया ये 1, राइट, और प्लस का 30 प्लस का 9, राइट, प्लस का 9 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 प्लस का 36। तो ऊपर जो है हमारे कितना हो गया, ये 40 हो गया, राइट, डिवाइडेड बाई √40। तो 40 से रूट 40 जो है वो √40 से कैंसिल होगा, तो √40, तो √40 मीन्स व्हाट, √40 मीन्स हो गया 2√10, right? So 2√10 is the answer for this question. So I explained in detail, right? So 2√10, right, 2√10. So C option is the correct option. Hope you'll clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.